नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप भी थोड़ा खुशी से झूम उठिएगा। क्योंकि जितने भी लोग जमीन सर्वे को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले जमीन सर्वे को लेकर के टाला गया था और टालने के बजाय अब धीरे धीरे फिर उस पर काम चालू किया जा रहा है और नए अपडेट के साथ फिर एक नई कदम और नया फैसला लिया गया है जो बिहार सरकार के द्वारा ली गई है। इस फैसले में क्या है, जितने भी लोग बंटवारा को लेकर के असमंजस में थे, कंफ्यूज थे, दिक्कत में थे कि झंझट कब होगा जब जमीन बंटवारा हुआ ही नहीं है, किसी का बंटवारा हो चुका है, किसी का बंटवारा नहीं हो चुका है। ऐसे जमीनों को लेकर के बहुत लोग परेशान थे कि आखिर ऐसे जमीनों का सर्वे कैसे होगा, या कि कोई उस पर आपत्ति किया है, या मान लीजिए कि किसी का असहमति है, पूरा सहमति नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के सरकार ने असमंजस में फंसी थी, जिसको लेकर के अभी सतर्क हो चुकी है और इस बंटवारा के सर्वे को लेकर के एक नई प्रक्रिया को लागू की है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अब कोई झंझट नहीं रहेगा आप लोगों के बीच। अब खुलेआम क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे जमीनों का सर्वे पब्लिक को ही किया जाएगा, बट कैसे किया जाएगा और कब से किया जाएगा, ये जानकारी मैं आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो ये बड़ी अपडेट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ऐसे वीडियो को जानने के लिए, ऐसे जानकारी जानने के लिए मैं आपको अपने जागरूकता के साथ में बताता हूं और आपको भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। और ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जहां कहीं से देख रहे हैं, जहां कहीं से, पूरे बिहारवासी के लिए है ये। एकदम समझिए कि यूट्यूब तोड़ समाचार है आपका, समझ रहे कि नहीं। ऐसा खबर अभी तक ले आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिला होगा, न मिलेगा। मिलेगा बाद में, हमारे बोलने के बाद आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर झंझट खत्म क्या किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार ने अपनी क्या सचेत किया है, क्या अपना लाइन रास्ता को डिसिप्लिन में बदलाव किया है, क्या नियम प्रक्रिया लगाई है जिसके वजह से पब्लिक को आसानी हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं आपका मेन मुद्दे पर कि जो बंटवारा को लेकर के जितने भी लोग कंफ्यूज थे, तो अब आपको बंटवारा को लेकर के सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचना विचारना छोड़ दीजिए। जिसका बंटवारा हो चुका है उसका भी भला, और जिसका बंटवारा नहीं हुआ है उसका भी भला। बट कैसे? तो सरकार ने यह कदम उठाते हुए नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि अब जिसका भी बंटवारा नहीं हुआ है, किसी की असहमति के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी एनी प्रॉब्लम, किसी भी रीजन के साथ अगर बंटवारा उसका नहीं हुआ है, जमीन अभी जैसे कि तैसे पड़ा भरा है, तो ऐसे जमीनों को अमीन के द्वारा जा करके जांच करके और उसका खाता खोल दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब बंटवारा अगर आपका नहीं हुआ है तो आपका खाता संयुक्त यानी कि ज्वाइंट फैमिली के माध्यम से खोल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दादाजी के नाम पर था, दादाजी के 5 लड़के हैं और पांचों लड़के ने अभी तक बंटवारा अगर नहीं किए हैं, तो उनका ज्वाइंट खाता ही खुलेगा और पिताजी के नाम पर होगा या माताजी के नाम पर खुल जाएगा, या पूरे भाइयों का नाम दर्ज करा करके एक ज्वाइंट मकसद दे दिया जाएगा, एक ही खाता को पूरे नाम के साथ दर्ज करा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बंटवारा ही नहीं हुआ है, और जिनका बंटवारा हो चुका है उनका तो अलग अलग क्या होगा, खाता खोले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात आती है कि आखिर बंटवारा अगर किया जाए या नहीं हुआ है, तो आखिर उसको कैसे किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा कि किस खानदान से है। अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ को लेकर के अगर बताया गया है, तो बताया गया है कि वंशावली को मेन आधार मानते हुए अब ज्यादा झंझट नहीं किया जाएगा। वंशावली को आधार मानते हुए वंशावली दर्शाया जाएगा, वंशावली को देख करके और उस जमीन का खाता खोल दिया जाएगा उसी फैमिली के पूरे परिवार के साथ, जिसका वंशावली के अंदर में नाम आएगा। लेकिन ये सब काम कब से शुरू होने जा रहा है? ये सब काम आपको करीब करीब बोला गया है कि 22 या 23 दिसंबर से चालू कर दिया जाएगा। आज 21 दिसंबर है, तो कल 22 है या परसों 23,
यानी कि 1 से 2 दिन में ये काम आपको चालू होने वाला है और अमीन हर घर पर जाएगी और ऐसी स्थितियों को सुधारने का प्रयास करेगी जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आदेश से और नेतृत्व में यह काम किया जाने का फैसला ले लिया गया है। तो जितने भी लोग अभी तक झंझट में फंसे हुए थे कि कैसे होगा, किसी का बंटवारा हुआ है, किसी का बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसका टेंशन हो गया सरकार के ऊपर। सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा, अमीनों के द्वारा ये कार्यक्रम कराएगी और आप लोग अपना काम उसके साथ सही ढंग से कराएंगे। और जो भी काम किया जाएगा वंशावली के आधार पर कराया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको भी वंशावली के आधार से जोड़ करके करा दिया जाएगा। संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, जिसका बंटवारा हो चुका है उसको अलग अलग डिवाइड करके कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते मैं कहता हूं रिक्वेस्ट करके कि चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।